हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 15। अभी तक हम लोग 14 पार्ट कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, वो लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, आज का लेक्चर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान में विभिन्न प्रावधान हमने विभिन्न देशों से लिए, तो कौन-कौन से प्रावधान हमने किस देश से लिए हैं, आज का हमारा यही टॉपिक है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको प्रीटी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ में यहाँ से मेंस में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते होंगे। तो ये टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में आपको पढ़ाऊँगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हम लोग सुनने वाले हैं। आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा और आप लोग इतने अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, ओके? तो आपका आउटपुट हमेशा बढ़ जाएगा। कम समय में मैं आपको चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आप लोग दे पाएँ, ओके? लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो लोग न्यू मेंबर है उनके लिए। ये मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी जो ड्यूरेशन है अभी 6 मंथ की है। इसमें आपको 6 महीने तक आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए क्या होता है, स्टार्टिंग में आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपके अंदर कैपेबिलिटी भी है और कैपेसिटी है। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि हमारे यूपीएससी का सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है, पीसीएस का भी। तो क्या होता है ना, आप लोग उलझ जाते हैं, आपको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता है। तो ये ग्रुप है, ये सारी समस्याएँ आपकी दूर कर देगा। जिससे आप लोग क्या होंगे, एक अच्छे माहौल में तैयारी कर पाएँगे, सही गाइडेंस में तैयारी कर पाएँगे। तो आप लोग इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। देखिए, इस प्रोग्राम में आपको क्या-क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको फुल गाइडेंस मिलेगा, ओके? साथ में आपको वीकली टास्क दिया जाएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको कितना टाइम किस सब्जेक्ट पे देना है। तो एक सिस्टमैटिक रूप से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से आपको टास्क दिया जाएगा, जिसमें बताया जाता है कि इस वीक में आपको क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है और सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है। तो आप लोग, एक क्या होता है ना कि टाइम मैनेजमेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कितने समय में कौन सा सब्जेक्ट कवर होना हो जाना चाहिए और किस तरह से हमको रिवीजन करना चाहिए, तो ये आपको पता चलेगा। साथ में वीकली टास्क के साथ में आपको एवरी वेडनेसडे को, मतलब बुधवार को आपको टेस्ट हुआ करेंगे। ये टेस्ट वैसे क्विज टाइप की नहीं होती है, रियल टाइप के टेस्ट होते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको एग्जाम हॉल में बैठ करके देते हैं वैसे ही आपको पेपर देना होता है। देखिए, इस तरह से बहुत अच्छा पेपर मिलता है जो पीसीएस और आईएएस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ओके? तो आपको रूम पर बैठ करके एक एमसीक्यूज लगाने होते हैं, जैसे ओमार सीट पर आप लोग भरते हैं, सेम वैसे ही सेम प्रोसेस होता है, ओके? साथ में आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं, मैं आपको गाइड करता हूँ बहुत अच्छे से। तो इस तरह से आपको सारे जो पूरी सारी क्लासेस है ना, तो सारी क्लासेस पर आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगी मेरी। और साथ में आपको जो भी वीडियो लेक्चर होगी ना, उसको आप, जैसे आज की वीडियो लेक्चर है तो शाम को आपको इस पर एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जिस टॉपिक पर भी आप लोग वीडियो देखेंगे तो शाम को आपको ग्रुप पर एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिस पर आप लोग जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप को इनहांस कर सकते हैं। तो हम सभी सब्जेक्टों पर लगभग में 2500 क्वेश्चन, मतलब बहुत हुआ, 2500 क्वेश्चन तक हम लोग प्रैक्टिस किया करेंगे, ओके? तो काफी ज्यादा क्वेश्चन है, 2500 3000 तक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिया करूंगा, ओके? तो सभी सब्जेक्टों पर हम इतने क्वेश्चन लगाएंगे तो हमारा जो अप्रोच है वो काफी बिल्ड हो जाएगा और जब हम लोग एग्जाम देने जाएंगे तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी और आप इनके थ्रू रिवीजन भी कर सकते हैं। साथ में आप लोगों के लिए आपको डेली करंट अफेयर इस तरह से मिलेगा। देखिए, करंट अफेयर होता है, न्यूज़पेपर होता है, वो आम लोगों के लिए बनाया गया, लेकिन आपको किस तरह से पढ़ना है, आप देख, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखिए, ये न्यूज़ थी, इसमें आपको किस तरह से कौन-कौन सी चीज़ें निकालनी होती है। जैसे इसमें 5 फिंगर के बारे में बताया गया था कि 5 फिंगर क्या है। तो इस तरह से सिनॉप्सिस बनाना होता है, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से अप्रोच को बना पाएँ, ओके? तो उसमें से न्यूज़पेपर में आपकी क्या इम्पोर्टेंट की चीज़ है, तो इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको ग्रुप पर डेली मिल जाता है, ओके? तो जैसे इसमें देखिए, चीनी सीमा से सटे हुए जो क्षेत्र है उनको उनको 5 फिंगर के नाम से जाना जाता है। इसको किसने नाम नाम दिया, कौन-कौन से वो पार्ट हैं, आपको मैप पे लोकेट करना है, ओके? तो सब कुछ आपको इस तरह से बताया जाता है। साथ में आप देख सकते हैं ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है जो 2021 में आ गई है। तो इसमें देखिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट था आपके लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, सबसे पहले आपको जानना चाहिए। तो ये क्या है, स्त्री-पुरुष के बीच में जो समानता होती है, इक्वालिटी होती है, उसको दर्शाती है। ओके, इसमें कितने देशों को शामिल किया गया, तो 156 देशों को इसमें शामिल किया गया। फिर हम लोगों ने देखा कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो न्यूज़पेपर में तो एक ऐसे एडिटोरियल के रूप में लिखा होता है और सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे इसमें आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो उसमें ये नहीं बताया था कि किसने जारी किया। तो जो चीज़ें होती हैं मैं ऐड कर देता हूँ, तो आप लोगों को कम एफर्ट लगा करके ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। जैसे ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो आप देख सकते हैं कि टॉप पर कौन-सा देश है जो जेंडर रिपोर्ट में। साथ में आप देख सकते हैं इसके आधार क्या है, किन आधारों पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है, तो वो आधार मैंने यहाँ पर बता दिया। और न्यूज़ में क्यों है, लास्ट में देखिए मैं सब में लिखता हूँ कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है, तो आप लोग बहुत अच्छे समझ जाएँगे कि हमारा जो देश है,
उसकी रैंकिंग है वो फिर से बढ़ गई है थोड़ी सी। ओके, तो इसके पीछे क्या रीजन थे वो भी मैंने आपको बता दी। देखिए एरो है काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने इसको नीचे लिखा, तो यानी कि आर्थिक भागीदारी है वो महिलाओं की कम हुई है, इसलिए एक जो गैप रिपोर्ट थी ना ये और ज्यादा बढ़ गई है, महिलाओं की कंडीशन और ज्यादा बेकार हो गई है भारत में। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2021 में, ओके, जो यहाँ पर 2021 है, यहाँ पर 140वां स्थान हो गया, लेकिन पहले 112वां स्थान था। तो ये कैसे हो गया, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि ये मैंने नीचे लिख भी दिया है कि इसका कारण कोरोना था। और इसमें सबसे ज्यादा कम किसकी हुई, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि राजनीतिक सशक्तिकरण में महिलाओं की भागीदारी है वो सबसे कम हो गई, इनमें स्थिति में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। तो इसीलिए हमारा जो देश है वो काफी पिछड़ गया है। तो आप लोग इसमें देख सकते हो बहुत आराम से क्वेश्चन लगा सकते हैं, तो आपको एक सही अप्रोच मिलता है। ओके, क्योंकि न्यूज होती है वो आम लोगों के लिए बनाई गई है, आप लोगों के लिए नहीं, लेकिन आपको उसे क्या और नेट से क्या सर्च करना है तो वो सब कुछ हमको पता चल जाता है। साथ में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ग्रुप में एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल पाएगा जहां आप लोग तैयारी कर पाएंगे। ओके, क्योंकि आपके जैसे लोग होंगे तो आप लोग सपोर्ट ले पाएंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, आपको टास्क मिलता है सब कुछ। साथ में लिमिटेड स्टडी मटेरियल, देखिए आज के समय में अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल, मतलब स्टडी मटेरियल की कहीं भी कमी नहीं है। आप मार्केट से चले जाइए, फिर नेट पे चले जाइए, टेलीग्राम पर चले जाइए, हमारे ग्रुप पर भी आपको हजारों की संख्या में पीडीएफ मिल जाएंगी। लेकिन इस ग्रुप पे मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट और लिमिटेड स्टडी मटेरियल सेंड करूंगा, जो इंपॉर्टेंट है और दूसरा लिमिटेड, जिससे आप लोगों के अंदर भटकाव ना आए। भटकाव देखिए, भटक गए एक बार तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोबारा से ट्रैक पर आना। तो ये सब कुछ आपको एक ग्रुप के अंदर मिलेगा। ओके, इसको आपको कैसे ज्वाइन करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इससे आपको ज्वाइन होने के लिए इस ग्रुप में ज्वाइन होना होगा। हमारे बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं। ओके, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ भी हो गई, लेकिन मैंने एक प्रीमियम ग्रुप बनाया जो टोटली अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको जुड़ना होगा। इसमें जुड़ने के लिए आपको एक आई कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आपको इस तरह से आई कार्ड मिलेगा। अभी कैसे मिलेगा, एक प्रोसेस की, इसको जानने के लिए आपको एक वीडियो देखनी है। आप लोग यूट्यूब पर जाकर के सर्च कर सकते हैं क्लब आईएएस एस्पिरेंट। जब आप क्लब आईएएस एस्पिरेंट सर्च करेंगे, स्पेलिंग देख लीजिए, तो आपको इस तरह की वीडियो, ये देखिए थंबनेल देख लीजिए, यही वीडियो जाकर के पूरी देखनी है डिटेल में। पहले इस वीडियो को जाकर के कंप्लीट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ज्वाइन होना है, किस तरह से प्रोग्राम चलेगा। मैंने इसके अंदर ए टू जेड बताया, तो आप लोग देख सकते हैं। फ्री प्रीमियम ग्रुप आपको देखने को मिलेगा फॉर आईएएस, इस नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप लोग डायरेक्ट ये नाम सर्च करेंगे तो भी आपको ये वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग देख रहे हैं एम लक्ष्मीकांत। ओके, इसमें हम लोग देख रहे हैं एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत पे हम लोग कवर कर रहे हैं जो 6 एडिशन है, इसको हम कवर कर रहे हैं। आज हम लोग कवर करेंगे लेसन नंबर, जो एम लक्ष्मीकांत का लेसन नंबर 4 है, इसको आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ पहले। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रिटेन से हमने अपने संविधान में कौन कौन सी चीजें ली हैं, हमारे संविधान सभा ने कौन कौन सी चीजें ब्रिटेन से ग्रहण की हैं, ये हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो ब्रिटेन में मैंने आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी। जब मैं आपके लिए एक्ट पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो अंग्रेज थे वो बहुत ही ढीठ टाइप के थे, मतलब वो शोषण करने के लिए भी नियम कानून लाते थे। मतलब ये लोग थे अंग्रेज ना, ये कुछ भी करते थे, बिना नियम कानून के करते ही नहीं थे। यानी कि ये लोग कानून का शासन था बहुत मानते थे। जैसे मैंने आपको बताया था, ये अंग्रेज थे, ये भारतीयों के ऊपर अगर इन्हें 100 कोड़े भी मारने थे तो पहले एक ऐसा लॉ, मतलब एक ऐसा कानून लेके आएंगे कि इन भारतीयों पर कैसे 100 कोड़े मारे जाएं। ओके, तो ऐसे ऐसे थे ये लोग, बहुत ही नालायक टाइप के लोग थे। तो यहाँ से ही हमने लिया विधि का शासन। तो आप लोग समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि विधि का शासन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्रिटेन में। क्योंकि ये लोग बिना किसी नियम कानून के कुछ करते ही नहीं थे। तो आप लोग इस स्टोरी से ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो जो भी आप लोग मेरी देखते होंगे तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका बर्डन हमेशा कम होता जाएगा। ओके, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि विधि का शासन कहाँ से लिया, हमने ब्रिटेन से लिया। और दूसरी जो विधायी प्रक्रिया है वो भी हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। अब देखिए इनके अंदर वोकैब है वो काफी बड़े बड़े हैं, तो मैं आपको क्या करूंगा ना कि आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत सारी चीजें मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। ओके, तो बाद में जब आती जाएंगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँ, क्योंकि ये टॉपिक है काफी लंबा हो जाएगा। लगभग में आप डेली आपको 1 घंटे की लगभग की जो लेक्चर है वो मिलने लगे। अब ज्यादा लंबे करूंगा तो आप लोग क्या होते हैं यूट्यूब पर ज्यादा देखते नहीं है। ओके, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके आगे निकल जाऊंगा। जैसे ही हमारे टॉपिक में आगे आएगा ये सब
मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, इसी तरह जो संसदीय शासन है ये भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। साथ में आपको एकल नागरिकता मतलब एक सिटीजनशिप, भारत में सिर्फ एक सिटीजनशिप है, जैसे यूएसए में दो सिटीजनशिप है मतलब नागरिकता, वहां पर एक केंद्र की नागरिकता होती है, एक राज्य की नागरिकता होती है। लेकिन हमारे भारत में सिर्फ आपके पास कौन सी नागरिकता है, भारतीय नागरिकता है। आप किसी राज्य से हैं तो आपको राज्य की नागरिकता नहीं दी जाती होगी। साथ में जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है वो भी हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। और जो परमाधिकार लेख है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। और संसदीय जो विशेषाधिकार है, ओके, तो विशेषाधिकार जो संसद के विशेषाधिकार है वो भी हमने ब्रिटेन से लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। मैंने आपको बताया था ना कि ब्रिटेन है वो, कहा जाता है कि ब्रिटेन की जो संसद है वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री, ओके, बनाने के अलावा इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ कर सकती है, सिर्फ इस काम को छोड़ करके। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि वहां की संसद के पास कितने राइट्स होंगे, कितने विशेष अधिकार होंगे। तो हमने कहाँ से लिया है, ये ब्रिटेन से लिया है। ओके, तो संसदीय शासन प्रणाली भी हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। क्योंकि वो वाली स्टोरी ध्यान रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ब्रिटेन की संसद के लिए एक कहावत है कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष पुरुष को स्त्री के बनाने के अलावा सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हमने ये व्यवस्था कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। और दो सदन का मतलब जैसे आप लोग देखेंगे केंद्र में एक राज्यसभा होता है और दूसरा लोकसभा होता है। इसी तरह राज्यों में भी ये जरूरी नहीं कि दो सदन हो, लेकिन एक अगर किसी राज्य में अगर मतलब चाहते हैं तो हो सकते हैं। जैसे कि यूपी बहुत सारे स्टेट है जहां पर दो सदन है, ओके, जिसे विधान परिषद और विधानसभा के नाम से आप लोग जानते होंगे। ओके, तो ये भी हमने व्यवस्था कहाँ से ली है, ये भी हमने ब्रिटेन से ली है। साथ में अब हम लोग आते हैं अमेरिका के ऊपर कि हमने अमेरिका से क्या क्या चीजें ली है। अब अमेरिका का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक आना चाहिए राइट्स का। अमेरिका आप देख सकते हैं कि मतलब अमेरिकन हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा दिखा रहे हैं। अभी हम लोग तो क्या है, हमारे इंडिया में लड़का लड़की भी साथ में नहीं घूम सकते, वहां पर तो मैरिज लीगली रूप से मैरिज मतलब लीगली रूप से तो इंडिया में भी अब एलजीबीटी आ गया, तो लीगली रूप से अब शादी लड़का लड़की, लड़का लड़का और लड़की लड़की कर सकते हैं। ओके, सेम जेंडर के लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारे समाज में ये मान्य नहीं है। ओके, लेकिन वहां पर समाज है वो भी इसको एक्सेप्ट करता है, मतलब वहां पर ये बहुत सामान्य है कि लड़का लड़का और लड़की लड़कियां शादी करते हैं। तो इतने ज्यादा राइट्स हैं, तो राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। अमेरिका और ये जो पश्चिमी देश है ना, बड़े नालायक टाइप के लोग हैं। ये क्या करते हैं, खुद प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि देखिए सबसे ज्यादा जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पर जो चिल्लाते रहते हैं ना, वो यूरोपीय देश आपको पश्चिमी देश ही देखने को मिलेंगे। ओके, और पहले यही नियमों का जो प्राकृतिक नियम है ना, उनका उल्लंघन सबसे पहले यही करते हैं। अगर आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो औद्योगिक क्रांति के समय इतना ज्यादा प्रदूषण किए थे, इतना ज्यादा मतलब कर दिए थे कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होने लगी। अब ये कह रहे हैं कि प्रकृति के नियमों का पालन करें, तो ये पहले खुद करती है ऐसा, मतलब जो प्रकृति का नियम है मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि प्रकृति के नियमों का पहले उल्लंघन करते हैं, फिर बाद में समझ में आता है इनको ये समस्या क्रिएट हो रही है। अब ये मतलब एक तरह से सीमा से बाहर चला गया, फिर कहते हैं हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आता ये बंदे कैसे हैं। ओके, साथ में जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। देखिए मैंने आपको बताया था जो अमेरिका की न्यायपालिका है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसीलिए हमने अपनी न्यायपालिका को स्ट्रांग बनाने के लिए प्रावधान हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया है। ओके, और न्यायिक पुनरावलोकन जिसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं वो भी हमने अमेरिका से लिया है, क्योंकि न्यायालय से संबंधित है, तो ये चीजें हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिए। साथ आपको उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो भी आपको देखने को मिलेगा, अमेरिका से लिया है। और प्रेसिडेंट पे महाभियोग। ओके, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ओके, अगर संविधान का वो अगर उल्लंघन करते हैं तो इस आधार पर उन पर महाभियोग चलाया जाता है। ओके, तो ये महाभियोग की प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। साथ में हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं इनको भी हटाने की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से। तो यानी कि जज और जो राष्ट्रपति है दोनों को हटाने की प्रक्रिया वो हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ही ली है। तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं, देखिए वहां की न्यायपालिका काफी स्ट्रांग है, तो वहां की जो न्यायपालिका स्ट्रांग है हमें भी अपने यहाँ की न्यायपालिका स्ट्रांग बनानी थी, इसलिए हमने अमेरिका से लिया। संसद वाली चीजें हमने कहाँ से ली, ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन का संसद किसकी स्ट्रांग है, ब्रिटेन की। तो हमने ब्रिटेन के जो प्रावधान थे
वो हमने संसद के ले लिए यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर आराम से ध्यान रख सकते हैं। और फंडामेंटल राइट्स से तो वहाँ पे स्पीक से बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं कि वहाँ पर सबसे ज्यादा अधिकार है ओके लोगों के पास, तो आराम से आप लोग लगा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार पूछे जाए तो आप लोग लगा दीजिए, न्यायपालिका से संबंधित है तो आप लगा दीजिए, और राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए आए तो आप लोग आराम से लगा दीजिए किसी भी बिना परेशानी के। ओके, अब हम लोग आते हैं आयरलैंड के ऊपर। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि आयरलैंड में कौन कौन सी चीजें हमने यहाँ से ली है। तो नंबर एक डीपीएसपी आपको देखने को मिलेगा, वो हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। ओके, और प्रेसिडेंट का जो निर्वाचन होता है वो भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया। मतलब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, तो ये हमने प्रोसेस कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया। साथ में राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कैसे किया जाए, ये व्यवस्था भी हमने आयरलैंड से ली है। तो आपको ध्यान रखना है डीपीएसपी हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। ओके, कनाडा से हमने अर्धसंघात्मक जो व्यवस्था है सरकार का स्वरूप है वो हमने लिया है। अर्धसंघात्मक सरकार का जो स्वरूप है मतलब इसका क्या मतलब, इसमें केंद्र थोड़ा स्ट्रांग होता है। ओके, आप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था प्रीवियस वीडियो में कि हमारी जो संघीय व्यवस्था होते हुए भी हमारे यहाँ केंद्र थोड़ा स्ट्रांग है। ओके, तो वो हमने व्यवस्था कहाँ से ली है, कनाडा से ली है। साथ में आपको अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत क्या है, इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे विषय जैसे हमारे संविधान का जब निर्माण हो रहा था उस समय कुछ ऐसे विषय होंगे जो उस समय नहीं होंगे, जैसे आज वो आगे, जैसे जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी था। तो जब हमारे 1947 में साइबर सिक्योरिटी टॉपिक था नहीं था ना, तो ये एक कौन सा विषय आ गया, अब तो ये विषय आ गया ना, ये इंपॉर्टेंट हो गया, साइबर सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये किस में शामिल किया जाएगा, अपशिष्ट शक्तियों में शामिल किया जाएगा। और अपशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं, केंद्र के पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तो ये वाली व्यवस्था हमने कहाँ से लिया, कनाडा से, क्योंकि कनाडा में आप लोग जानते हैं वहां पर केंद्र को स्ट्रांग रखा गया। तो स्ट्रांग रखा गया तो स्ट्रांग वाली चीजें हमने कहाँ से ले ली है, कनाडा से ले ली है। साथ में राज्यपाल की नियुक्ति, अब देखिए केंद्र को स्ट्रांग करना है तो राज्यपाल की नियुक्ति वाली व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, इसीलिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो आप देख रहे हो जो केंद्र को सशक्त बनाने वाली चीजें हैं वो हमने कहां से ली हैं, कनाडा से ली हैं। तो कनाडा में केंद्र थोड़ा सशक्त होता है, सेंटर थोड़ा सशक्त होता है, तो वहां से जैसे अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप हमने ले लिया। अपशिष्ट शक्तियों को किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो ये व्यवस्था भी हमने कहां से ले ली, कनाडा से ले ली। साथ में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था हमने क्यों ली, क्योंकि हमको सेंटर को स्ट्रांग करना था ना, क्योंकि राज्यपाल की जब नियुक्ति केंद्र करेगी तो वो केंद्र के लिए ही तो काम करेगा, एक तरह से केंद्र को ही तो रिप्रेजेंट करेगा ना। तो ये व्यवस्थाएं हमने कहां से ले ली, कनाडा से ले ली। तो काफी सिंपल है, आपको ध्यान रखना है। साथ में अब हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, आपको देखने को मिलेगा समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ओके, और साथ में आपको संयुक्त बैठक वाली जो व्यवस्था है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। संयुक्त बैठक क्या होती है, मतलब जब दोनों सदन होते हैं ना तो कोई भी प्रस्ताव होता है वो पारित किया जाता है तो उसमें वोटिंग होती है। पर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो सहमति नहीं बन पाती है, तो सहमति बनाने के लिए दोनों सदनों जैसे राज्यसभा लोकसभा है ना, दोनों को बुलाया जाता है, आपस में बैठक कराई जाती है, कहते हैं भैया आप लोग समझौता कर लो। ओके, तो ये वाली व्यवस्था कहाँ से हमने ली, ऑस्ट्रेलिया से ली। साथ में जो व्यापार वाणिज्य की जो स्वतंत्रता है वो भी हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया, फ्रांस से आप लोग जानते हैं फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे सिद्धांत थे, इनको काफी वरीयता दी गई। तो हमारे देश के लिए भी इन चीजों की आवश्यकता थी, तो इसीलिए हमने ये कहाँ से ले लिया, ये हमने फ्रांस से ले लिया। तो आप लोग समझ सकते हैं, तो स्वतंत्रता, समानता, जो बंधुत्व के जो सिद्धांत है वो हमने कहाँ से लिए, फ्रांस से ही ली। क्योंकि फ्रांस की क्रांति आपको डायरेक्ट ध्यान आना चाहिए, फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एक केंद्र बिंदु में था। तो केंद्र बिंदु में था तो आप लोग डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन पूछा जाए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहाँ से लिया गया, डायरेक्ट आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो आप फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे ना तो यही चीजें बार बार रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी, तो आप लोग यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करके आराम से आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। साथ में जो गणतंत्र है ये भी व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, यहाँ से ली। गणतंत्र क्या होता है, देखिए इसमें जो देश का प्रमुख होता है, ओके, उसका चुनाव होता है, मतलब वो वंशानुगत नहीं होता है। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, जैसे महारानी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उनका चुनाव नहीं होता है। ओके ओके, तो वो वंशानुगत है। लेकिन हमारे यहाँ देश का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। हमारे देश का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है ना। तो राष्ट्रपति क्या आपने ऐसा देखा है कि वंशानुगत है, उनका भाई चुनाव होता है ना। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति कोविंद है। ओके,
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूएसएसआर। यूएसएसआर में आप लोग जानते हैं समाजवादी देश है, ओके, समाजवादी देश है। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं समाजवादी देश होने के कारण यहाँ पर कहा जाता है कि संसाधनों पर अधिकार लोगों का होना चाहिए। तो लोगों के कुछ कर्तव्य तो बनते हैं, लोगों के लिए कुछ काम भी तो करना होगा, तो उन्हें कर्तव्य भी बताने होते हैं, ओके। तो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, वो हमने लिए हैं, आपको देखने को मिलेगा रसिया से लिए हैं। साथ में प्रस्तावना में जो न्याय दिया गया है, प्रस्तावना में न्याय, मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ाया था और कल का टॉपिक हमारा प्रस्तावना है। कल का टॉपिक है, मैं आपको बहुत ही विस्तृत में पढ़ाऊंगा। इससे पहले जब मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ाई थी तो मैंने उसमें बहुत ही मतलब एक बेसिक आपको दिया था, क्योंकि मैंने आपको जो 7 पार्ट थे स्टार्टिंग के वो मैंने आपको बेसिक प्रोवाइड कराए थे, ओके। लेकिन अब जो होगा हमारा एडवांस होगा, जो मेंस को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, ओके। तो जो हमारी प्रस्तावना है, प्रेम्बल है जो हमारा, इसमें न्याय है, 3 तरह का न्याय दिया गया है जो मैंने आपको बताया था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय वो हमने कहाँ से लिया है, रसिया से लिया है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो लेनिन थे, यहाँ पर इन्होंने विरोध आंदोलन किया था जब यहाँ पर क्रांति हुई थी, तो इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय था, एक केंद्र बिंदु में था। साथ में लोगों से भी अपील की गई थी कि आपके कुछ कर्तव्य है राज्य के प्रति जो आपको करने चाहिए। तो इस क्रांति में यही चीजें थी जो मूल में थी। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रख सकते हैं, जैसे ही पूछा जाए यूएसएसआर से क्या क्या लिया गया, तो आपको सीधे वहां की क्रांति ध्यान आनी चाहिए। क्रांति ध्यान आएगी तो आपको ध्यान आएगा कि वहां पर बहुत ज्यादा लोगों को शोषण होता था, उस शोषण से दूर करने के लिए आपको आपको ध्यान आ जाएगा डायरेक्ट कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई थी। तो वो चीजें हमने कहाँ से ली हैं, रसिया से ही ली हैं। साथ में जो मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि लोगों की भी कर्तव्य है, क्योंकि वहां पर संसाधनों पे अधिकार कहा जाता है कि लोगों का होगा, ओके। जब लोगों का होगा तो उनका कुछ कर्तव्य भी तो बनता है। तो इसीलिए सारी चीजें हमने कहाँ से ली है, रसिया से ली है। अब जर्मनी, देखिए जर्मनी आपको सुन के डायरेक्ट हिटलर का ध्यान आएगा, ओके। तो आप लोग जैसे ही हिटलर को ध्यान करेंगे तो हिटलर बहुत ही मतलब मस्त बंदा था मेरे हिसाब से। तो क्योंकि आप देखेंगे ना कि हिटलर था, जर्मनी इसके लिए मरने के लिए तैयार थी। मतलब इसकी जो फैन फॉलोइंग थी ना वो बहुत ज्यादा थी उस समय के कंपेयर में। आप देखेंगे कि जहां से गुजरता था तो भीड़ ही भीड़ हो जाती थी, ओके। और पूरे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो क्रेडिट जाता है वो हिटलर को ही जाते। तो आप देख सकते हैं पूरे देश को एक इंसान ने लड़ा दिया, ओके। तो सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर इसी को माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर काफी ज्यादा जर्मनी पर बहुत ज्यादा पाबंदियां भी बाद में लगाई गई थी। तो आप देखेंगे ना जो हिटलर है, हिटलर चाहता, हमेशा चाहेगा ना, हिटलर जैसा देश है वो, सॉरी, हिटलर जैसा इंसान है, वो क्या चाहेगा कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल रहूं, सारी शक्तियां हैं वो मेरे पास रहें, ओके। तो जर्मनी में आपातकालीन प्रावधान है, ओके, आपातकालीन प्रावधान जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनका निलंबन जो व्यवस्था है वो हमने जर्मनी से ली है। यानी कि हिटलर कहता है तुम्हारे पास राइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जैसे ही युद्ध की समय आएगा हर घर से हर किसी को AK-47 लेके आना है और लड़ाई करनी है, कोई किसी के पास मौलिक अधिकार नहीं। आपातकालीन आपातकाल व्यवस्था कब लगाई जाएगी भैया, युद्ध के समय ही लगाई जाएगी, ओके। तो वो कहता है कि कोई अधिकार नहीं, आप कहेंगे आपकी जान चलेगी कोई बात नहीं, ओके। तो आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। जर्मनी में जैसे ध्यान आएगा आपको हिटलर, तो हिटलर में क्या है, आपातकालीन परिस्थितियों में वो कहता है कि सारे लोग हैं, आइए आप मतलब मरते हैं, कटते हैं, कुछ है, कोई मतलब नहीं, आपको कोई भी अधिकार नहीं, आपको सिर्फ लड़ना है, भले ही सामने से चाहे तोप आता हो या फिर गोला आता हो, कुछ भी आता हो, ओके। तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि जर्मनी से हमने क्या लिया, आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं, ये व्यवस्था हमने जर्मनी से ली है, ओके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जापान से। जापान से हमने क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने लिया। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया मैंने आपको बताया था, ओके। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से मैंने आपका कवर करा दिया था। और दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने संविधान संशोधन लिया। संविधान संशोधन की व्यवस्था तो हमारे संविधान में 368 में दी रखी है। तो ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, दक्षिण अफ्रीका से ली, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और राज्यसभा में जो निर्वाचन की व्यवस्था है वो भी हमने कहाँ से ली है, दक्षिण अफ्रीका से ली है, ओके। साथ में काफी चीजें मैंने आपको बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। तो इसमें हमने क्या किया लिया है, हमने राज्यपाल का कार्यकाल, मतलब कितने समय तक कोई राज्यपाल अपने पद पर रहेगा, तो कार्यकाल हमने कहाँ से लिया है, हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। साथ में न्यायपालिका की जो व्यवस्था है उसमें हायरार्की है, मतलब आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय और यहाँ पर जिला स्तर के जो न्यायालय होते हैं, इसकी जो क्रम है ना वो हमने कहाँ से लिए, व्यवस्था कहाँ से लिए, वो न्यायपालिका की हमने ली है
भारत शासन अधिनियम 1935। लेकिन स्वतंत्रता किससे लिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। तो आपको ध्यान रखना है न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली है, हमने इस अधिनियम से ली। लेकिन स्वतंत्रता की बात की जाए, जुडिशियल रिव्यू की बात की जाए, तो वो हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। साथ में आप लोग लोक सेवा आयोग हम लोग जानते हैं। ओके, लोक सेवा आयोग यही हमारा यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराता है, आईएएस का हम लोग एग्जाम देते हैं तो लोक सेवा आयोग ही कराता है। तो ये व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है, इसी एक्ट से ली है 1935। आपातकालीन उपबंध है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, यहाँ से ही लिया है। ओके, अब चलिए ये लेक्चर है काफी पूरा कंप्लीट हो गया, ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हम एक बार इसका रिवीजन क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया, तो ब्रिटेन का हम लोग ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये बिना नियम कानून के कुछ करते ही नहीं है। देखिए यहाँ पर विधि सा लिख गया है, यहाँ पर विधि होगा। ओके, तो जो संसदीय शासन प्रणाली हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। साथ में आपको विधि का शासन और विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, एक नागरिकता वाला प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया। साथ में मंत्रिमंडलीय प्रणाली और आपको जो परमादेश परम अधिकार जो लेख है वो भी हमने कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है। और संसदीय विशेषाधिकार, दो सदन की व्यवस्था, वो हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। अमेरिका से हमने क्या लिया है, मौलिक अधिकार, मैंने आपको बताया था कि वहां पर सबसे ज्यादा अधिकार है कि कोई भी किसी के साथ घूम सकता है, हमारे यहाँ तो लड़का लड़की के साथ भी नहीं घूम सकते। ओके, लेकिन अब ऐसा मत करिए कि मैं उसके अपोजिट में हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन एक है, जैसे हमारा समाज है वो अभी भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। ओके, और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो भी हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, वो भी हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद और प्रेसिडेंट पे जो महाभियोग लगाए जाते हैं जिसके माध्यम से उन्हें हटाया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है ना, इसके जज हैं, इनको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, वो भी हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। साथ में हमने आयरलैंड से डीपीएसपी लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने आयरलैंड से लिया। साथ में आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट का जो निर्वाचन है, किस प्रकार से प्रेसिडेंट का निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, वो व्यवस्था हमने आयरलैंड से लिए। साथ में आपको देखने को मिलेगा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस तरह से होगा, वो भी हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया। कनाडा से आप जानते हैं वहां पर केंद्र थोड़ा सशक्त है, तो अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप हमने कहाँ से ले लिया है, कनाडा से ले लिया। साथ में अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत हमने कहाँ से ले लिया है, कनाडा से ले लिया। और राज्यपाल की नियुक्ति जिससे केंद्र सशक्त हो जाएगा, तो केंद्र को सशक्त करने वाली चीजें हमने कहाँ से ली हैं, कनाडा से ली हैं। और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, संवर्धित सूची, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता है, ये हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिए। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप इसको एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना चाहते हैं, देख लीजिए, जैसे 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। या फिर इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप इसको खुद से बनाएं। ओके, तो आप लोग खुद से बनाएंगे तो काफी ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, जैसे हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है उसको कैसे ज्वाइन करना है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। अगर जो भी सपोर्ट चाहिए आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको भी कुछ करना है। आपके लिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में भी सभी को बताएं, जिससे सभी को लाभ सुनिश्चित हो पाए। ओके, तो अभी ये प्रोग्राम फ्री है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए, लेकिन बाद में पेड हो गया तो आप लोगों को, फिर पेड हो गया फिर भी बहुत ज्यादा इसकी जो फीस है बहुत कम रहेगी, आप लोग आराम से इससे ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैंने सारी डिटेल उस वीडियो में दी है, जा करके देख लीजिए। अगर नहीं मिलती है वो वीडियो तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ओके, और ग्रुप में आप लोग एक्टिव रहिए, जितने लोगों को ऐड कर दिया गया है उन सभी को, जिन लोगों के आई कार्ड मिल गए हैं लेकिन वो ग्रुप में ऐड नहीं हुए प्रीमियम ग्रुप वाले में, तो वो लोग मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो जो मैसेज कर रहे हैं उसी को मैं ऐड कर रहा हूँ, वैसे मैं चाहता सभी को ऐड कर देता, लेकिन नहीं, जो खुद से चाहता है वही उस ग्रुप में आएगा। ओके, क्योंकि बाद में पूछा भी तो जाएगा, आप तो अपने मन से आए, आप काम क्यों नहीं कर रहे होगे। तो सब कुछ इसीलिए सिस्टमेटिक रूप से चल रहा है। आप लड़का है या लड़के दोनों उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि जो भी उसमें जुड़ रहा है ना, तो उसकी पूरी डिटेल मेरे पास है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज, मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कि जैसे टेलीग्राम पर हो रहा था, लगभग 5,500 लोग थे, तो कोई पता ही नहीं चल पा रहा था मुझे, मैं सभी को नहीं जानता हूँ कि कौन आ रहा था, कौन किसको परेशान कर रहा था, तो काफी ज्यादा कंप्लेंट आ रही थी, इसीलिए मैंने इस प्रीमियम ग्रुप को बनाया है। ओके, तो जहां पर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करिए और सहयोग करते हुए आगे बढ़िए। चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ।